ये कहेंगे कि बेटियों की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक, हमारे सरकार का नारा है कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री है, पर हकीकत ये नहीं है। फीस को भरने के लिए हमें और खर्चे हटाने पड़ते हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी ने हमेशा किया है कि आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, ठीक है हम देंगे, भले ही अपनी चीज़ों को काट के देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। मेरे हिसाब से ये फीस वाला मतलब जब सेंट्रल है तो हटा देना चाहिए इनको, नहीं तो हम लोग आगे चल के अगर ऐसा रहा तो नहीं कर पाएंगे ना इसके बाद। और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं पढ़ाई। पेमेंट जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तभी करना पड़ता है, और उस समय ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिनके पास उस समय पैसा नहीं होता है कि यहाँ पे एडमिशन ले लें। यूजी में हमारे साथ बहुत लोग पढ़ी और उनको पढ़ाई इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पीजी में इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि यहाँ पे एडमिशन ले लें। ये एक की तो नहीं बात है ना कि हम 4-5 मिल के और उसका फ़ीस पेमेंट कर सके, ऐसा नहीं है, ये बहुत लोगों का है। ऐसा मुझे तो लगता है, मैंने जब भी मैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने हमेशा ये चीज़ें देखी हैं, बहुत लोगों के एजुकेशन छूटते हुए देखी है। रीज़न वही है कि पैसा यहाँ लगेगा कि शादी में लगेगा, यही चीज़ हो जाती है। एक तरफ सरकार कहती है केजी टू पीजी पढ़ाई जो है छात्राओं की बिल्कुल फ्री है, दूसरी तरफ एक ये तस्वीर है कि यहाँ पर इनको पूछने कोई नहीं आता, जबकि पढ़ाई के बीच में फीस आ जाती है। अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। लखनऊ विश्वविद्यालय को 100 साल पूरे हो चुके हैं। स्वर्णिम जयंती मनाया लखनऊ विश्वविद्यालय ने, लेकिन यहाँ के छात्रा और छात्र कैसे यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी है या नहीं है, कैसे अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम पहुँचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त मैं हूँ, कुछ छात्राएं हैं मेरे साथ में हैं, कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे पढ़ती हैं। कितने में पढ़ती हो? MA थर्ड सेमेस्टर। MA में पढ़ती हो जी। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। अच्छा, हिंदी साहित्य से याद आया, कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है? जी। अच्छा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फीस इशू है, बाकी सब ठीक है। फीस इशू है? जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बस्ती का रहने वाले हैं। बस्ती। क्या करते हैं पापा आपके? पापा नहीं है। पापा नहीं है। जी। तो कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ हम BA से पढ़ाई कर रहे हैं। BA से? जी। 2018 में आए हो? अच्छा, ये बताओ कि फीस को लेकर के क्या सोचते हो कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि फीस मुद्दा है कि कितनी दिक्कतें होती हैं फ़ीस जमा करने में? सर, जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं उनको फ़ीस जमा करने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमें लगता है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पे पढ़ने वालों को हमें लगता है कि उनको फ़ीस नहीं, जो यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पढ़ता है, अपने गांव से, बहुत ही पिछड़े गांव से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें लगता है कि उनको फ़ीस नहीं लगनी चाहिए। कितना फ़ीस जमा करते हो आप? कितना फ़ीस जमा करते हो अपने पढ़ाई के लिए? 7,000 7,000 महीना? साल भर। साल में 7,000 साल में, और बाकी खर्चे? वो मतलब 1 लाख के ऊपर आ जाते हैं। एक साल में 1 लाख ऊपर है। हाँ। क्या करते हैं कि आपके फादर जो हैं, पिता क्या है करते पिता नहीं है। हैं? आपके भी पिता नहीं? नहीं। अच्छा, वजीफा नहीं मिलता? मिलता है। वजीफा मिलता है? हाँ। साल में एक बार मिलता होगा? हाँ पूरा सबको मिलता है कि कुछ ही लोगों को मिलता है? सर, कुछ को मिलता है। जैसे मेरा 3rd सेमेस्टर में मेरा 12,000 फीस था, तो मुझे 3,500 स्कॉलर मिला था। 12,000 में से 3,000 रुपये वापस मिले? हाँ। 3,000 बहुत साल होते हैं कि जब स्कॉलरशिप नहीं आते स्टूडेंट के, और सिर्फ स्कॉलरशिप ही मुद्दा नहीं है। स्कॉलरशिप है कि आ गया, चलिए फीस सबमिट, स्कॉलरशिप बाद में आते हैं। पेमेंट जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तभी करना पड़ता है, और उस समय ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिनके पास उस समय पैसा नहीं होता है कि यहाँ पे एडमिशन ले लें। यूजी में हमारे साथ बहुत लोग पढ़ी और उनको पढ़ाई इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पीजी में इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि यहाँ पे एडमिशन ले लें। कई ऐसे आपके दोस्त हैं जो पहले आपके साथ में पढ़ती थीं, उनको फीस की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ा? जी सर। जी। ये कहना चाह रही हैं? जी। जी। बताइए, ऐसा क्यों? उन्होंने किसी से कहा नहीं, किसी से भाई अपनी बात शेयर नहीं की कि पढ़ाई करना है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उसकी वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, किसी से कहा नहीं वो लोगों ने? सर, वो किससे कहती है, जैसे कि हम उनके क्लोज फ्रेंड हैं तो हमको बता दी, लेकिन सबसे नहीं। अभी आप जाएंगे, किससे मिलेंगे? जिससे भी मिलेंगे वही कहेंगे कि बेटियों की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक, हमारे सरकार का नारा है कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री है, पर हकीकत ये नहीं है। आप प्राइमरी में पढ़ेंगे, शायद वहाँ कुछ ना लगता हो, लेकिन आप प्राइमरी के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ आपको फीस देना है। और ये राज्य का पहला विश्वविद्यालय है,
और यहाँ पे भी आपको इतनी ज़्यादा फीस, जैसे कि सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, हमको लगता है कि उस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए कि वहाँ पे कम फीसेस, जेएनयू हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, हमको लगता है वहाँ पे फीसें कम लगती हैं और इस प्रकार यहाँ पे भी फीसें कम लगनी चाहिए। फीस बहुत बड़ा मुद्दा है। फीस को लेकर के बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ दे रही हैं। जो पहले साल पढ़ी, ग्रेजुएशन किया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो फीस जमा करने के कैपेबल नहीं थी, उनका परिवार सक्षम नहीं था, जिसके चलते उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यही कहना है ना? ये कई ऐसी छात्राएं हैं, उनके हम तलाश करेंगे। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष उनके घर तक जाएगा। जैसे कि सरकार कहती है कि भाई केजी से पीजी की पढ़ाई फ्री, सच में कहती है? नहीं मिलता क्या? सच नहीं नहीं मिलता? नहीं। किस जनपद की हो आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आए यहाँ पढ़ने? क्या मतलब 2018 में आए थे? यस सर। आप कहाँ से आते हो? सीतापुर सर। सीतापुर से। Yes, sir. क्या नाम है आपका? सीता। सीतापुर से सीता। कितने साल से पढ़ रहे हो यहाँ पे? यहाँ हो गए 2018 में आए थे सर। हो गए 4 साल तो हो ही गए। 2018 में आए थे आप पढ़ाई के लिए। कितनी फीस लगती है? सर 7,000। क्या करते हैं पिताजी आपके? सर खेती करते हैं मेरे पिताजी। खेती करते हैं। यस सर। तो सरकार कहती है KG to PG फ्री नहीं। ऐसा नहीं है सर, केवल 8 तक रहता है, उसके बाद तो पैसा लगता ही है। यस सर। कितनी चैलेंजेस, कितना परिश्रम करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए? सर क्योंकि अब सीतापुर गांव से आते हो आप, पिताजी आपके फार्मर हैं और आप भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, एक अपना भविष्य संजोगने की, मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हो। कितनी चैलेंजेस है? सर बहुत ज़्यादा ही, मतलब पैसा जमा करने जब होता है तो कर ही नहीं पाते हैं टाइम पे। तो मेरे हिसाब से ये फीस वाला, मतलब जब सेंट्रल है तो हटा देना चाहिए इनको, नहीं तो हम लोग आगे चल के अगर ऐसा रहा तो नहीं कर पाएंगे ना इसके बाद। और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं पढ़ाई। यस सर। आप बताइए कितनी चैलेंजेस है फीस जमा कर पाना? पिताजी क्या करते हैं आपके? पहले ये पूछूंगा। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जी। फीस आसानी से भर लेते होंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो सरकारी कर्मचारी है वो बहुत इजीली हर चीज़ वे कर सके। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके अकॉर्डिंग ही वो करेगा। अगर सरकारी है तो ये कहीं ठप्पा लगा हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ के लिए कैपेबल है। उसके भी परिवार है, उसके भी और खर्चे हैं। अगर मेरे ही परिवार का है तो वो इकलौते हैं। अगर हम देखें तो वो अगर 10-15 लोग का परिवार है तो सबके जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो सबके खर्चे को साथ ही हम लोग को भी चलना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता। पिताजी इकलौते कमाने वाले, खाने वाले कितने? खाने वाले अगर कहें तो 6 लोग हैं हमारी फैमिली में, लेकिन उन्होंने शिक्षा को लेकर कभी डिनाई नहीं किया कि आप मत पढ़ो या मत करो, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो होती है। आप शिक्षा को लेकर के एक बड़ी बाउंड्री है, मतलब एक कैची है ये फीस। हाँ, फीस को भरने के लिए हमें और खर्चे हटाने पड़ते हैं। खर्चे। हाँ, ये मेरे पिताजी ने हमेशा किया है कि आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, ठीक है हम देंगे, भले ही अपनी चीज़ों को काट के देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। धन्य है उस पिताजी को जो इतनी परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, वरना हमें नहीं लगता जितनी हमारी पृष्ठभूमि या फिर रिश्तेदारों जिसे कहते हैं जहाँ से हम आते हैं, उस पृष्ठभूमि में मेरे पिता आज तक मैंने देखा है उन्होंने हर एक चीज़, शिक्षा के लिए हर एक चीज़ करने की कोशिश की है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो यहाँ आने की। उन्होंने हर एक कोशिश की है, उन्हीं के क्या बदौलत। नाम है आपका? मेरा नाम रंजना यादव है। रचना यादव जी। रचना, ये बताइए कहाँ से आती हैं आप? हम देवरिया ज़िले से आते हैं। देवरिया जिले से? जी। यहाँ देवरिया से यहाँ रह करके पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। मेरे पिता आई थिंक अगर हम अपने परिवार को क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, वहाँ पे बहुत उतना नहीं है, वहाँ पे लड़कियों का स्तर वैसा नहीं है। मेरे पिता ऐसे हैं मेरे परिवार के मुखिया के तौर पे, जिन्होंने लड़कियों को घर से बाहर निकाला है और सिटी में रखा है और लोग बन जाए। हाँ, और इवन मेरे इंटर के बाद ही हम लोग की शादी की बात। सरकार को क्या कहोगे? हमारे कैमरे बताइए, सरकार को क्या कहोगे जो बोलते हैं KG to PG फ्री पढ़ाई, उनको क्या कहोगे? उस पर हम यही कहेंगे कि KG से या फिर PG तक फ्री की पढ़ाई की बात, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको ऐसे नियम बनाने चाहिए जो दोनों पे लागू हों और कम से कम जिस पे खर्च आए, शिक्षा पे इतना कम खर्च आए कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे पैसे का कोई स्तर ही ना हो, इतना कम मार्जिन इसका रखें। ये तो आगे बढ़ेगा, ये देश बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि ये गवर्नमेंट लगा है कि गवर्नमेंट वाला वो अच्छे से पे कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते वो किस तरह से जूझ रहा है। सबको पता है अगर किसी का मेडिकली कंडीशन है तो गवर्नमेंट वाला वहाँ पैसा लगाएगा कि एजुकेशन पे लगाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, आप नहीं जानते सबका कैसा परिदृश्य है। तो मैं तो यही सरकार से कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे नियम लागू करें जिसको बहुत इजी वे में सब कर सकें। कई ऐसे दोस्त हैं आपके जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं फीस की वजह से? हाँ, मेरे दोस्त रहे हैं, लेकिन ये बात अब इसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो खुद ही अभी अपने पिता पे निर्भर हैं, तो हम तो मदद भी नहीं कर सकते। हमारी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें कि उसको दे दें तो
उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। ये तो सरकार का या फिर ऐसा एक दो लोग हों तो भाई ठीक है, और कई लोग हैं। हाँ, यही बात, ये एक की तो नहीं बात है ना कि हम 4-5 मिलके और उसका फ़ीस पेमेंट कर सकें, ऐसा नहीं है। ये बहुत लोगों का है। ऐसा मुझे तो लगता है मैंने जब भी मैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने हमेशा ये चीज़ें देखी हैं। बहुत लोगों के एजुकेशन छूटते हुए देखी है। रीज़न वही है कि पैसा यहाँ लगेगा कि शादी में लगेगा, यही चीज़ हो जाती है। ये भी चैलेंज है। लड़कियों के वे में तो और ज़्यादा हो जाती है कि अगर नौकरी समय पर ना मिली तो शादी का भी खर्चा और भी तमाम चीज़ें हैं। उन्हें वो शिक्षा में डालने के बजाय उसकी शादी में डालना ज़्यादा लगता है कि हाँ, आसान लगता है। आसान लगता एक है। जिम्मेदारी हट जाएगी। हाँ, ये चीज़ उनको ज़्यादा ईज़ी लगती है। अच्छा, देखिए विडम्बना देखिए हमारे देश की। ये जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है, कितनी मशक्क़त करके ये छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इनके कई छात्र दोस्त हैं और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, वजह सिर्फ फीस। ये बात किसी को जानकारी नहीं है, ना ही इस पर कोई संज्ञान लेना चाहता है। एक तरफ सरकार कहती है KG to PG पढ़ाई जो है छात्राओं की बिल्कुल फ्री है, दूसरी तरफ एक ये तस्वीर है कि यहाँ पर इनको पूछने कोई नहीं आता, जबकि पढ़ाई के बीच में फीस आ जाती है। अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।